ट्रेडिशनल वॉर का वक्त खत्म हो चुका है। ये रूस यूक्रेन युद्ध में दिखा है, ये ईरान इजराइल युद्ध में भी दिखा है। अब जो भी जंग छिड़ेगी मॉडर्न वॉरफेयर पर होगी। जो जितना मॉडर्न होगा, जो जितना आधुनिक होगा, जिसकी सेना जितनी एडवांस होगी, जंग के मैदान में जीत भी उसी को मिलेगी। इंडियन आर्मी भी पूरी तरह से तैयार है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! बलूराम का बदन जमीन का नीचे है, बलूराम का बदन जमीन का नीचे है, बलूराम का बदन जमीन का नीचे है, हमें उसका रेशन मिलता है। साबस हालेलुया, साबस हालेलुया, साबस हालेलुया, तो हमें उसका रेशन मिलता है। सर्विलांस ड्रोन से निगरानी की जा रही है। कामिकाज़े ड्रोन दुश्मन पर अटैक करने को रेडी हैं। लॉजिस्टिक ड्रोन से मिलिट्री इक्विपमेंट पहुंचाया जा रहा है। मैदानों में भैरव बटालियन के जवान ड्रोन वॉरफेयर के लिए तैयार हैं। अश्नी ड्रोन प्लाटून के जवान दुश्मन के आसमान में कहर मचाने के लिए रेडी हैं। ऑल वेदर टेरेन वाले बख्तरबंद वाहन भी निकल चुके हैं। दुर्गम इलाकों में ऑपरेशन के लिए आर्माडो भी रेडी है। बर्फीली चोटियों पर सेना के जवान पोजीशन ले चुके हैं। दुश्मन के एक एक मूवमेंट पर जवानों की नजर है। इंडियन आर्मी के जवान हर हालात, हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर तक सेना पूरी मजबूती के साथ तैनात है। भारतीय सेना में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इक्विपमेंट इस समय चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो और लाइन ऑफ कंट्रोल सब जगह तैनात है। ये न्यू व्हीकल्स हैं जिसमें अरमाडो है, ये बख्तरबंद गाड़ी है। उसके अलावा ये लॉजिस्टिक यूएवी है जिसे आसानी से आप फ्लाई कर सकते हैं। 10 केजी तक का लोड इसमें ले जा सकते हैं। सर्विलांस के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ऑल टेरेन व्हीकल, यानी आने वाले दिनों में ये जो गेम चेंजर के तौर पर ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं। पीछे हम आपको बता दें कि पहाड़ है, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तापमान -30, -40 तक जाता है। स्नो करीबन आप ये समझ लीजिए कि 10 से 15 फीट जाता है। ये ऑल टेरेन व्हीकल है, इसे इक्विप्ड किया गया है। इसमें AK-203 जो कि हाल ही में इंडक्ट हुआ है वो वेपन है। उसके अलावा इससे लॉजिस्टिक के तौर पर इसमें भारतीय सेना के जवान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह और अगर विषम परिस्थितियां हैं या स्नो एरिया है तो वहां पे भी जा सकते हैं। अरमाडो जिसमें ड्रोन और बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार भी लगाया गया है ताकि 10 से 15 किलोमीटर तक पूरी तरह से एक एक जगह को देख सके, मॉनिटर कर सकें। वहीं क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल है। तो ये सभी तैयारी है। और उसके अलावा ड्रोन, साथ में कैमिकाज़ी ड्रोन यानी जिसे आप सुसाइडल ड्रोन या आत्मघाती ड्रोन कह लीजिए। उसके अलावा जो अश्नी प्लाटून है जो तैयार की गई हैं। हाल के दिनों में अभी अश्नी प्लाटून को पूरे और देश में अलग अलग जगहों पर रखा जाएगा। ये सर्विलांस के लिए इस्तेमाल होने वाला स्विच यूएवी है। तो ये सब मिलाकर एक साथ ये भारतीय सेना का दमखम दिखाने वाली तैयारी है। और इसीलिए हम आपको फॉरवर्ड लोकेशन के बेहद करीब से सीधा भारतीय सेना का दमखम दिखाई दे रहे हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि इसके जरिए ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि चाहे टेक्नोलॉजी हो या फिर इन्फेंट्री जिसे बैटल ऑफ या क्वीन ऑफ बैटलफील्ड कहा जाता है, उसके अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न गैजेट्स, इन सब में भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेंट्रल कमांड फुल एक्शन में है। फॉरवर्ड बेस पर सेना के मॉडर्न हथियार, ड्रोन और बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती है। यहाँ पर जो आपको ड्रोन दिखाई दे रहा है, दरअसल ये लॉजिस्टिक ड्रोन है। उसके अलावा सर्विलांस ड्रोन, नेत्रा, कैमिकाज़ी ड्रोन,
ये अलग अलग तरीके के ये सारे ड्रोन हैं। उसके अलावा ये व्हीकल्स हैं जिनकी तैनाती इस समय फॉरवर्ड लोकेशन पर की गई है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर चुनौतियाँ वेदर की भी है, एडवर्सरी की भी है और उसके अलावा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की भी है। और इसीलिए भारतीय सेना इस पूरे इलाके में चाहे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड, टनल, रेलवे लाइन, बीआरओ के साथ मिलकर, और उसके अलावा भारत सरकार ने वाइब्रेंट विलेज के तौर पर इस पर जोर दिया है ताकि इनके जरिए यहाँ के लोगों को और इक्विप्ड किया जाए। भारतीय सेना का ट्रूप मूवमेंट जहाँ पहुँचने में करीबन 10 से 12 घंटे लगते थे, अब उसे पहुँचने में महज 3 से 4 घंटे में आसानी से पहुँचा जा सकता है। और यही वजह है कि हम इस समय आपको विषम परिस्थितियों के बावजूद सीधा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल्स के बेहद करीब से, यानी जो बॉर्डर एरिया है उसके बेहद करीब से ये भारतीय सेना की मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली तैयारी दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ड्रोन अटैक के बाद अब भारतीय सेना ने सभी इन्फेंट्री बटालियन में एक खास ड्रोन प्लाटून बनाकर खड़ी कर दी है और उनमें से एक है अश्नी ड्रोन प्लाटून, जो दुश्मन देश पर आसमान से कहर मचाने की तैयारी में जुटी है। मैदान हो या फिर बर्फीला इलाका, पलक झपकते ही ये जवान अपने ड्रोन वॉरफेयर के साथ रेडी रहते हैं। अश्नी प्लाटून तैयार करने के साथ हर यूनिट में एक ऐसी लैब तैयार की गई जहां पर जो जवान हैं या फिर ऑफिसर्स हैं उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाए। यह है रुद्र, यानी इसका मतलब है रेकी एंड अनमैन्ड ड्रोन रेडीनेस अकेडमी, ईगल ऑन एवरी आर्म। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि हर एक जवान के पास अब ड्रोन मौजूद होगा, चाहे वो छोटा ड्रोन हो या फिर उसका साइज एंड शेप बड़ा हो, कैमिकाजी ड्रोन हो या फिर सर्विलांस ड्रोन हो। यहाँ पर जो जवान हैं इसमें अग्निवीर भी शामिल हैं। ये इस समय ड्रोन की ट्रेनिंग ले रहे हैं और जो इंस्ट्रक्टर हैं वो इसे मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके साथ साथ इनको बताया जा रहा है। जो बोर्ड्स हैं उसमें टेरेन के बारे में, चाहे हिली एरिया हो या माउंटेनियस एरिया हो, वो सब दिखाया जा रहा है। और इसके ज़रिए आप यहाँ पर देखें तो ये जो रियल टाइम सिनेरियो में एक एक डिटेलिंग के साथ ये सीख रहे हैं। इसमें इनको डिफ़िकल्टीज दी गई हैं, उसको पार ये कर रहे हैं। एक छोटा एरिया जो है उससे निकाल के इनको इस ड्रोन को पार करना है और इन सब की मार्किंग की जाती है, स्कोर किया जाता है। अश्नी का मतलब होता है वज्र, जिसे इंद्र देवता का हथियार माना जाता है। भारतीय सेना की हर ऑपरेशनल यूनिट में करीब 50% सैनिक ड्रोन पर ट्रेंड हो चुके हैं और 2027 तक ऑपरेशनल यूनिट के हर सैनिक को ड्रोन की ट्रेनिंग मिल जाएगी। सैनिकों को उनके रोल के हिसाब से ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे निगरानी का जिम्मा संभालने वाले सैनिकों को सर्विलांस ड्रोन को ऑपरेट करना बताया जा रहा है, उसी तरह अटैक करने वाले ड्रोन के लिए भी ट्रेनिंग हो रही है। भारतीय सेना की हर कमांड और फॉर्मेशन का अपना ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया गया है और उसी हिसाब से ट्रेनिंग हो रही है। मल्टीपल लेवल की ट्रेनिंग के बाद इन सभी जवानों को अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया गया है। अश्नी प्लाटून में खासतौर पर इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो ड्रोन फ्लाई कर रहा है और ड्रोन, इन दोनों के बीच की जो डिटेलिंग है, डेटा एनालिसिस है, शैडो एनालिसिस है, वो पूरा किया जाए। साधारण शब्दों में आप समझ लीजिए कि अगर ये ड्रोन सर्विलांस के तौर पर है तो जिस भी जगह पे जा रहा है उसकी पूरी एक एक डिटेल इन सभी ड्रोन वॉरियर्स के पास में मौजूद होगी और यही वो डेटा एनालिसिस के तौर पर कैमिकाजी ड्रोन या फिर जो दूसरे ड्रोन के जरिए उसको न्यूट्रलाइज करने की पूरी तैयारी करेंगे। इसीलिए ये जो अलग अलग लेवल के ड्रोन्स हैं उनके जरिए इनको पूरी तरह से ट्रेनिंग दी गई है और अब इनका डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है और यही वो डेटा एनालिसिस के तौर पर कैमिकाजी ड्रोन या फिर जो दूसरे ड्रोन के जरिए उसको न्यूट्रलाइज करने की पूरी तैयारी करेंगे। इसीलिए ये जो अलग अलग लेवल के ड्रोन्स हैं उनके जरिए इनको पूरी तरह से ट्रेनिंग दी गई है और अब इनका डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। सेंट्रल कमांड में अलग अलग एरिया और टेरेन डेमोग्राफिकली अलग हैं, चैलेंजेस अलग हैं, लेकिन ट्रेनिंग ऐसी कि दुश्मन के छक्के छुड़ा दे। ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत अहम माने रखता है क्योंकि हमारा ऑपरेशनल एरिया 16,000 से 19,000 फीट तक है और उसकी ट्रेनिंग हम यहाँ पे तो बिल्कुल बहुत कम मायने में कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक ड्रोन की ट्रेनिंग है वो हम यहाँ पे देते हैं और वहाँ पर जो डिप्लॉयड ड्रोन्स हैं उनको उड़ाने में माहिरता हासिल करने के लिए हमारे ट्रुप्स वहाँ ट्रेनिंग करने जाते हैं।
ये ट्रेनिंग चाहे जो मैन्युफैक्चरर है उसके सप्लाई स्टेज से शुरू होकर हमारे टैक्टिकल सेंटर्स तक उसको बढ़ाया जाता है। हमारी बटालियंस इसकी ट्रेनिंग का पूरी प्लानिंग करती है, ताकि हम कोशिश करते हैं कि सेक्शन लेवल तक ये ट्रेनिंग, ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग नीचे लेवल तक मिल जाए। इसमें अलग अलग किस्म के एक्सपर्टीज़ हम हासिल करते हैं और उसी हिसाब से उन सोल्जर्स की फिर टास्किंग होती है यूनिट्स में, ताकि वह मिशन को अचीव करें। रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग ने दिखा दिया है कि फ्यूचर में होने वाली जंग ट्रेडिशनल नहीं होने वाली है। मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक में हिंद की सेना किसी से पीछे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ कई और कॉन्फ्लिक्ट इस दुनिया में चल रहे हैं इस वक्त। चाहे आप यूक्रेन लड़ाई ले लीजिए, हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई ले लीजिए, या आप इजराइल की ईरान के खिलाफ कार्रवाई ले लीजिए, और पाकिस्तान के टेरर अटैक्स, साउथ चाइना सी पर जो भी कार्रवाई चल रही है, और यहाँ पर ऑपरेशनल सिंदूर, इन सब में एक कॉमन थ्रेड आपको ढूंढना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये हर एक अलग अलग जगह हुई है। लेकिन एक चीज़ बहुत कॉमन है कि हर जगह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और मौके और टेरेन और परिस्थिति के मुताबिक उसका एप्लीकेशन बहुत अच्छी तरह से किया गया है। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा है कि काइनेटिक मीन से, विदाउट कांटेक्ट ऑफ ट्रूप्स, किस तरह से भारत ने जवाब दिया पाकिस्तान के घिनौने हमलों का, और इस जवाब से इफेक्ट क्या हुआ वो हमने बाकी डोमेन्स में देखा। तो मल्टी डोमेन यहाँ पे प्ले कर रहा था, और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस पे भी आपको काफ़ी कुछ दिखाई दिया। ऊंचे पहाड़ हो, बर्फीला मैदान हो और माइनस में तापमान हो, लेकिन इंडियन आर्मी पूरी सतर्कता और आधुनिक हथियारों के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। हम इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड लोकेशन के बेहद करीब हैं। हम आपको बता दें, इस समय भारतीय सेना मुस्तैदी के साथ मॉडर्न इक्विपमेंट्स, स्टेट ऑफ आर्ट प्लेटफॉर्म्स, इसका मतलब साधारण शब्दों में यह है कि चाहे ड्रोन हो, कैमिकाजी ड्रोन, 1000 किलोमीटर दूर तक जाने वाले ड्रोन, उसके अलावा भारतीय सेना अपनी आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन, उसके अलावा जो बाकी वेपन्स हैं उनके साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो या लाइन ऑफ कंट्रोल, पूरी मुस्तैदी के साथ है। मेरे ठीक पीछे इस समय ये लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग का ये पूरा पार्ट है। ये ट्रेनिंग की जा रही है यहाँ पर। उसका मकसद बिल्कुल क्लियर है कि विषम परिस्थितियों में हर चुनौती का सामना करना, और इसीलिए चाहे ड्रोन सर्वेलेंस कैमरा के तौर पर या फिर कैमिकाजी या आत्मघाती ड्रोन हो, उन सभी के लिए पूरी तैयारी की गई है। यहाँ पर चलना बेहद मुश्किल है क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा है, और कई ऐसे यहाँ पर एरियाज हैं जहां पर ये स्नो करीबन 10 से 15 फीट तक है।